हेलो फ्रेंड्स। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। सभी लोग वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास में आ जाइए और सभी का वीएफई क्लास में स्वागत है। और फटाफट से सभी लोग क्लास में आ जाइए, क्योंकि अपनी जो क्लास होने वाली है वो एकदम एनर्जेटिक होने वाली है और सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और यही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए और एक बार कमेंट कर दीजिए प्यारा सा कि मैम आपकी आवाज़ आ रही है, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है। फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग एक बार फटाफट से कमेंट करेंगे, क्या हमारी वॉइस क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर आ रहा है, बताइए। हाँ, आ जाइए सभी लोग। सब कुछ क्लियर हो तो फिर आगे बढ़ा जाए। क्लियर है मैम, क्लियर है, आ रही है, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे मेरे बच्चों, हाँ हाँ, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय भीम। हाँ हाँ, वेरी गुड। लाइव है मैम? हाँ हाँ, बिल्कुल लाइव है, आ जाइए मैम। आपके बिना क्लास में मन नहीं लगता है। हाँ, आज हम आ गए हैं, ठीक है, आ जाइए जल्दी से। मैम आप कहीं मत जाया करिए, आप लाइव नहीं रहती हैं तो क्लास अच्छी नहीं लगती है। क्लास स्टार्ट करो मैम। हाँ हाँ, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए आ जाइए सभी लोग फटाफट से, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, कोई बात नहीं। सारी वीडियोस आपकी वीडियो जो है ना यूट्यूब पे पड़ी रहती हैं, आप लोग देख लिया करिए बाद में। जैसे लाइव ना देख पाए करें तो देख लिया करिए बाद में, ठीक है। 2 दिन में सब पगला गए थे, अच्छा। चलिए चलिए, मालूम चला कि याद आती है आप लोगों को भी हमारी। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, सभी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं और सभी को गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग। और ये जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए सभी लोग, आ जाइए, बहुत बढ़िया, सभी को गुड इवनिंग, शाबाश। चलिए, अब जो बच्चे आएंगे, अब जो बच्चे बाद में आएंगे अपना देखते रहेंगे, ठीक है। अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मैम लाइव में ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। अच्छा चलिए, हाँ सभी को राम राम। हाँ हाँ, राम राम जी। चलिए आ जाइए। तो हमने लास्ट क्लास में यहाँ 10 नंबर तक हमने करवा दिया था, एक बार 10वां नंबर फिर से बता दीजिए। चलिए बताइए, दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है, ये बताना है आपको। सभी लोग बताएंगे। आ जाइए मैम, आप कहाँ गई थी? कहीं नहीं, बस समझ लीजिए कि थोड़ा सा एंजॉय कर रही थी मैम। चलिए आ जाइए, बताइए, दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति पूछी है, कहाँ सुरक्षित है, ये बताना है। नई दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कराची में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर पे आइए सभी लोग, शाबाश, बहुत बढ़िया। कहाँ पर है? डी 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 डी, बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ? राष्ट्रीय संग्रहालय कराची, इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज के क्वेश्चन से हम लोग अपना आरंभ करते हैं। चलिए, दिया है, सबसे पहले उत्खनन कार्य कौन से स्थान पर होता है? हड़प्पा में होता है, सिंधु में होता है, मोहनजोदड़ो में या चहुंदड़ो में होता है? बताओ जल्दी से, कहाँ पर सबसे पहले उत्खनन कार्य होता है? मैम वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्या हो गया वॉइस में भाई, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है, बोलो। हाँ चलिए, बिल्कुल सही है, हड़प्पा, एकदम सही है, बिल्कुल। ऑप्शन ए हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। और ये हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? सभी लोग जानते हैं, रावी नदी के किनारे है। और क्या है इसके बारे में, इसकी खोज के बारे में बात करें तो 1921 में दयाराम शाहिनी ने इसकी खोज की थी, ठीक। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले जो कपास के साक्ष्य हैं वो यहीं से मिलते हैं। चलिए बताइए, धातु निर्मित जो नर्तकी की मूर्ति है कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, रायगढ़ से, मोहनजोदड़ो से या बेल्लारी से, कहाँ से? हाँ ठीक है, चलिए आ जाइए फटाफट से, बहुत बढ़िया। 12वें का आंसर आ गया है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिलती है। इसकी ऊंचाई की बात करें 10.5 सेंटीमीटर है। इंच में एक बार फटाफट से आप लोग बता दीजिए तो मजा आ जाए। बताइए जल्दी से, इंच में क्या होगा?
कांसे से बनी है, सभी जानते हैं, ठीक है। हाँ, इंच में बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? 4.1 इंच। बहुत बढ़िया दिव्या पांडे, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। दिया है, सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व मिलता है? गाय, कुत्ता, बैल, हाथी, बताइए कौन सा पशु है जो सबसे ज्यादा देखा जाता है, ये बताना है आपको। फिर एक क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, बैल 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 बैल, एकदम सही है वृषभ, ऑप्शन सी इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए पीएजी के बारे में बताना शुरू करो फटाफट से। पीएजी बताना है आपको, पीएजी की स्थापना कब होती है, किसके द्वारा होती है, कहाँ होती है, इसमें टोटल कितने सदस्य कलाकार थे, और इसका घोषणा पत्र किसने बनाया, और इसके सचिव कौन थे, ये सब कुछ बताओ फटाफट से। पूरा नाम बताओ सबसे पहले तो। हाँ, राधे राधे, आ जाइए, टाइम से आए करें सभी, ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, पक्का, बिल्कुल सही है। पी से प्रोग्रेसिव, ए से आर्टिस्ट, जी से ग्रुप हो जाएगा। इसी को हम प्रगतिशील कलाकार समूह बोलते हैं हिंदी में, ठीक। तीनों चीजें ये याद रखना है पहले तो नाम से, ठीक। अब स्थापना की बात करें तो 1947 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ होती है? मुंबई में होती है। कहाँ होती है? मुंबई में होती है। और पूछा जाता है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, या संस्थापक कौन थे, तो FN सूजा हो जाएगा। क्या होगा? FN सूजा ने पैग ग्रुप की मतलब पीएजी की स्थापना की थी, ये संस्थापक थे, ठीक। पूछा जाता है इसका घोषणा पत्र किसने लिखा था, तो किसने लिखा था, जब मतलब ये संस्थापक हैं FN सूजा, ठीक है, इन्हीं ने घोषणा पत्र भी लिखा था, ये भी दिमाग में रखना है। और पूछा जाता है पैग के सचिव कौन थे, तो सचिव में भी आपको FN सूजा ही याद रखना है, ठीक। हाँ, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रगतिशील समूह का कौन सा कलाकार है जो ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बता रहे हैं, अच्छे से ध्यान रखना। क्या पूछेगा आपसे कि प्रगतिशील समूह या फिर पैग या फिर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट समूह का कौन सा कलाकार है जिसने ईसा मसीह पर चित्र बनाए हैं। किसने? FN सूजा ने ही बनाए हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, इन्हीं ने बनाए हैं, ठीक। ये चीज क्लियर हुई। अब हमने आपको बताया था पैग के 6 कलाकार हैं। पैग में जो है 6 कलाकार हैं और 6 के 6 पूछे जाते हैं, पूरा रट लेना है आपको, ठीक। हमने आपको ट्रिक भी बताई थी। हाँ, हमने आपको इनकी ट्रिक भी बताई थी 6 के 6 कलाकारों की, याद है किसी को? हमने बताया था आपको एक बकरा था, ठीक है, प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा, लेकिन कुछ जानवर टाइप के लोग थे, उसको काटने पे उतारू हो गए। कौन कौन? अब बकरे को काटने के लिए उन्होंने क्या किया? सूजा लाए। काटने के लिए कौन कौन से औजार लाए? सूजा लेके आए, ठीक है, आरा लेके आए काटने के लिए, ठीक। और जिसका मतलब जिसका ये बकरा था उससे रजामंदी ली, मतलब रजा हो गया, ठीक। और इसकी जो मतलब बकरा था, बकरा की बकरी भी होगी, उस बहुत हसीना थी, ठीक है, मतलब हसीना थी, हसीना से याद रखना है, MF हुसैन हो जाएगा, ठीक। तो MF हुसैन हो जाएगा। और इस तरह से मतलब ये पूरे 6 के 6 कलाकार हो जाते हैं, ठीक। तो हमने क्या बताया? बकरा से बाकरे याद रखना है, सूजा से सूजा याद रखना है, आरा से आरा याद रखना है, रजा से मतलब रजामंदी से रजा याद रखना है, और हुसैन से मतलब हसीना से हुसैन याद रखना है। और बाद में जब मर जाता है बकरा, बेचारे को गाड़ देते हैं तो गांडे याद होता है, ठीक। इस तरह से आपको पूरा ये चीज याद रखनी है और ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा बताओ जल्दी से, पूछा जाता है कि प्रगतिशील समूह का कौन सा कलाकार था जो पेरिस जाकर बस जाता है। बता सकता है कोई? बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर करना है, शाबाश अभिषेक जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल आ गया आंसर। पूछा जाएगा अगर प्रगतिशील समूह का कौन सा कलाकार है जो पेरिस में जाके बस जाता है, तो आप लोग बताएंगे रजा मोहम्मद। कौन? SH रजा है जो ये आपके वहां जाके बस जाते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा आगे बात करते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है कि पैग की पहली कला प्रदर्शनी कहाँ लगी थी और कब लगी थी? कोई बता सकता है? पैग की जो पहली कला प्रदर्शनी थी वो कहाँ लगी थी, कब लगी थी? बताएगा कोई? शाबाश, बहुत बढ़िया, पेरिस में। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया सिंह साहब, वेरी गुड, शाबाश।
कहाँ लगी थी? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में लगी थी। कहाँ पर? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सैलून में लगी थी और ये 1949 में लगी थी। 47 में स्थापना, 1949 में इनकी पहली प्रदर्शनी लगती है। कहाँ? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सैलून में लगती है पहली कला प्रदर्शनी, ठीक है। और पहली ही जो ये कला प्रदर्शनी थी, इसका उद्घाटन पूछा जाता है किसने किया था? बता सकता है कोई? इस कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? बताओ जल्दी से। हाँ, बहुत बढ़िया, दिव्या पांडे पहुंच गई, बिल्कुल सही है, मुल्कराज आनंद ने किया था। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? मुल्कराज आनंद ने किया था, ठीक है। हाँ, ये इंग्लिश साहित्यकार थे मुल्कराज आनंद, ठीक है। चलिए, अच्छा, मुल्कराज आनंद ने ही क्या एक पुस्तक अनटचेबल लिखी है? बता सकता है कोई? हाँ या ना, बस इतना बताओ। क्या अनटचेबल जो पुस्तक है ये मुल्कराज आनंद की ही है? बताइए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, इन्हीं की पुस्तक है, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइए कि पैग का कौन सा कलाकार है जो मूर्तिकार था? ये जो 6 हमने नाम बताए, इनमें से मूर्तिकार कौन है ये बताइए। पता है किसी को? बता सकता है कोई? पूरा ऑपरेशन किए दे रहे हैं हम आज, जितने भी ग्रुप है ना सारे पढ़ा देंगे हम ऐसे ही फटाफट से। हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया है। पैग का जो सदस्य, कौन सा सदस्य था जो मूर्तिकार था? वो था सदानंद बाकरे, जिसको हमने काटा था, ठीक। ये याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए बताइए। अर्जुन की तपस्या का दृश्य कहाँ पर मिलता है ये बताना है। बताओ जल्दी से। अर्जुन की तपस्या का दृश्य कहाँ मिलता है? सांची, भरहुत, महाबलीपुरम, कालसी, कहाँ मिलता है? 14 नंबर पे आएंगे आप लोग। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। अर्जुन की तपस्या, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, महाबलीपुरम, एकदम सही लगाए हैं, सी नंबर इसका सही हो जाएगा। अब चलो फटाफट से कलकत्ता ग्रुप के बारे में बताना शुरू कर दो। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब होती है ये बताइए, किसने की है ये बताइए, कहाँ हुई है स्थापना ये बताना है, बताओ जल्दी से। इसमें टोटल कितने कलाकार थे, किसी को पता है? 1943 में, कंफर्म, बहुत बढ़िया। इसकी स्थापना जो है ना 1943 में ही होती है। करने वाले कौन है? मैम 8 बजे वाली क्लास 2 दिन से नहीं हो रही है। चलो आ जाओ, 8 बजे कोई क्लास नहीं चलती है, यही क्लास है जो 7 से 9 चलती है, ठीक है। वो जो कल परसों में हमने क्लास लगाई थी ना, वो रिकॉर्डेड क्लास थी, ठीक। इस वजह से आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम 8 बजे वाली क्लास। चलिए, हाँ, चलिए बात करते हैं कलकत्ता ग्रुप 1943 की, ठीक। 1943 में इसकी स्थापना होती है। और करने वाले कौन है अगर पूछे तो कौन है? मूर्तिकार हैं पीडी गुप्ता, जिनको हम पूरे नाम से बोलते हैं प्रदोष दास गुप्ता। इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। कहाँ की थी? तो नाम से ही पता है, कलकत्ता में की थी, ठीक है। ये बंगाल दुर्भिक्ष जब चल रहा था ना, उस टाइम पर इन्होंने की थी, ठीक, ये याद रखना है। और इसमें पूछा जाता है कि कौन, इसमें टोटल कितने कलाकार हैं कलकत्ता ग्रुप में? कलकत्ता ग्रुप में कितने कलाकार हैं? तो ये 8 कलाकार हैं। कौन कौन है आपको याद रखना है। चलो ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। इसका भी क्या कहना है, इसका भी ट्रिक बता दो। अच्छा चलो ठीक है, बताते हैं, ट्रिक बताते हैं। देखो इसकी ट्रिक है, पास गन है, पास गन है, माप जरा, ये याद रखना है। किसी के पास गन है तो हम लोग क्या कहते हैं? माप जरा, इसके पास गन है क्या? वही चीज है, पास गन है, माप जरा। पास से याद रखना है प्रदोष दास गुप्ता, ठीक, ये तो याद ही रखना है। इन्होंने मतलब संस्थापक है तो पहले इन्हीं का नाम है, ठीक। तो पा से याद रखना है प्रदोष दास गुप्ता, सा से याद रखना है सुबोध टैगोर, कौन? सुबोध टैगोर। और गा से याद रखना है गोपाल घोष, और ना से याद रखना है निरुद्ध मजूमदार, और है से याद रखना है है से क्या था? हेमंत मिश्र। क्या रखना है? हेमंत मिश्र। और फिर अगला माँ आ जाता है, हेमंत मिश्र हो गया, ये माँ को हटा दीजिए। फिर पा से आता है पारितोष सेन, और जा से याद रखना है जैनुल आबदीन, और रा से हो जाएगा रथिन मित्रा, ठीक। इस तरह से आपके
8 हो जाएंगे। फिर से सुन लीजिए, पास गण है माप जरा, ठीक है, माप जरा। अब देखो, पा से क्या होगा, प्रदोष दास गुप्ता, सा से शुभो टैगोर, फिर गा से गोपाल घोष, ना से निरोध मजूमदार, है से हेमंत मिश्र, और फिर ये माँ को हटा दीजिए, पा से हो जाएगा पारितोष सेन, और फिर है रथिन मित्रा, और फिर आपका जैनुल आब्दीन। इस तरह से आपको ये पूरे याद रखना है, ये बहुत पूछे जाते हैं। हाँ, ये 8 ये याद रखने हैं। और अभी जो पीछे हमने पढ़ाए ना, कितने थे उसमें, 6, वो आपको याद रखने हैं उधर पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा, कलकत्ता ग्रुप की 3 प्रदर्शनियां लगती हैं, कोई बता सकता है? पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों इंपॉर्टेंट है इसकी प्रदर्शनियां, बता सकता है कोई? पहली प्रदर्शनी कब लगती है, दूसरी कब लगती है, तीसरी कब लगती है? तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों रट लेना अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% फंसेगा। हाँ, पहली प्रदर्शनी मुंबई में लगती है, दूसरी भी मुंबई में लगती है, तीसरी भी मुंबई में लगती है, तीनों लगती हैं, ठीक। पहली जो लगती है वो कब लगती है, 1944 में लगती है, दूसरी 1945 में लगती है, तीसरी जो है, तीसरी 44, 45, 50, हाँ 1950 में लगती है, ठीक। तो इस तरह से आपको तीनों याद रखनी है, 1944, 45, 50, इस तरह से तीनों याद रखनी है, तीनों की तीनों मुंबई में लगती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। टाइम याद रखना। आगे चलते हैं, शाबाश। आगे दिया है, इनमें से कौन एक जंगलवादी या फाविस्ट चित्रकार है, ये बताइए क्या होगा? माने है, मोने है, मातिस है, मोन्जिया है। मजा आ रही है कि नहीं, बताओ। पूरा टॉपिक निपटा रहे हैं हम, आपका पूरा ग्रुप के ग्रुप निपट रहे हैं आपके, एक एक करके जो जो इंपॉर्टेंट है ना वो हम सब करवाए दे रहे हैं। चलिए, इसको बताइए क्या होगा, और बाकी खुद की भी ट्रिक अगर है आपकी तो आप उन्हीं उसी से याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि भूल जाएं फिर लास्ट में। चलिए, तो क्या है 15 नंबर पे? सी बता रहे हैं, मातिस, एकदम सही है, फाविज्म, ठीक, ये याद रखना है। चलिए, मातिस हो गए, हेनरी मातिस। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, वरना भूल जाओगे आप लोग। चलो 16 पे आओ। दिया है, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम 5 शिष्यों को पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सांची, श्रावस्ती, लुम्बिनी, सारनाथ। बताइए क्या होगा? क्या है 16 नंबर पे? डी बता रहे हैं, सारनाथ होगा। बहुत बढ़िया, सही बताए हैं, ऑप्शन डी सारनाथ में ही दिया था, ठीक है, याद रखना, धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। चलो, दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति है नृत्यरत किशोरी, किसके संग्रह में है? बताओ जल्दी से, सिंपल सा क्वेश्चन है, कहाँ रखा गया है इसको? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए। कलकत्ता, लाहौर, नई दिल्ली, चेन्नई, बताओ। बहुत बढ़िया, आपका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है ना, वहां रखा गया है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। आगे, भारत की सबसे प्राचीन मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के ध्वंसावशेष से, या मौर्य युग में राजगृह से, कुषाण युग में मथुरा से, या कोई नहीं से? बताइए क्या है 18 नंबर पे? शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, राधे राधे। हाँ हाँ हाँ, कुणाल, प्रिया, वंश, बहुत बढ़िया, राजेश, नरेश, साधना, महीसू, क्या लिखा है? हाँ चलो, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गया है। ऑप्शन ए होगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिली है। आगे बताओ, एक मरे हुए सुअर को पकड़कर ले जाने का दृश्य कहाँ मिलता है? लखनिया दरी में, पंचमढ़ी में, शोहरो घाट में, भीमबेटका में। बताइए 19 का क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। एक मरे हुए सुअर को पकड़कर ले जा रहे हैं, कहाँ पर मिला हुआ है ये? शाबाश, अभिषेक चौबे, चौबे जी गजब करे हो। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही आ गया है, भीमबेटका से। कहाँ से? भीमबेटका, आपका ऑप्शन डी इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दिया है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति है जो बहुत चर्चित में है? भैंसा है, वृषभ है, नर्तकी है, या फिर हाथी की है? बताएंगे सभी, किसकी बात हो रही है ये? तो सिंपल है, नर्तकी होगी अपनी, ठीक। चलो आगे बताओ, भूमि स्पर्श मुद्रा में पद्मासन एक साधक की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? बताइए 21 नंबर पे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चहुंदड़ो। 21 नंबर पे आइए। शाबाश, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। आगे बताओ, दिया है, हड़प्पा सभ्यता के मकान किससे बने थे? ये बताना है।
हड़प्पा सभ्यता के मकान कहाँ से बने थे ये बताइए। पत्थर से, सीमेंट से, ईंटों से, काष्ठ से? किस चीज से बने थे यहाँ के मकान? सीमेंट से बने थे। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ईंटों से बने थे। कहाँ से? ईंटों से बने थे। अच्छा चलो आगे बताएंगे। चलो बताओ, मिट्टी का बना हल कहाँ से मिला हुआ है? हल हल हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, बनावली से या फिर कालीबंगा से? कहाँ से मिला है 23 नंबर पे? मिट्टी का बना हल बनावली से मिला है। बहुत बढ़िया। कहाँ है ये बनावली? हरियाणा में है कि राजस्थान में? बताओ जल्दी से, कहाँ है ये बनावली? अच्छा चारों की स्थिति बता दो, कहाँ कहाँ है? हड़प्पा कहाँ है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, और जिला भी बता देना, जिला भी पूछा जाता है इनका। नदियां भी बता देना अगर पता हो नदियां तो। शाबाश। हाँ बिल्कुल, हड़प्पा हो जाएगा कहाँ? पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले से। ठीक। मोहनजोदड़ो की बात करें, ये भी पाकिस्तान में है, लेकिन इसका लरकाना जिला हो जाएगा। और बनावली कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक, ये याद रखना। हड़प्पा रावी नदी के, मोहनजोदड़ो सिंधु के है, कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है, और बनावली कौन सी नदी के है? बताओ जल्दी से। सरस्वती है क्या? कौन सी है? चलो आगे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र कौन सा है? वृत्ताकार है, वर्गाकार है, टेढ़ी मेढ़ी है या तिकोना है? बताओ जल्दी से, क्या होगा? बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर? इस तरह से आपकी स्थिति मिलती है, मतलब तिकोना क्षेत्र हो जाएगा इसका। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। चलो, धर्म राज्य का स्तूप कहाँ है? सारनाथ, अयोध्या, प्रयागराज, कौशाम्बी? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? धर्म राज्य का स्तूप कहाँ पर है 25 नंबर पे? हाँ, सारनाथ हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। वह कौन सा चित्रकार है जो ऐसा मानता है कि चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते बल्कि रंग विधान मस्तिष्क की देन होती है? बताइए क्या होगा? वह कौन सा चित्रकार है जो ऐसा मानता है कि चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते बल्कि रंग विधान मस्तिष्क की देन है, मतलब मस्तिष्क से भरे जाते हैं? लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो, बोटिचेल्ली या फिर रैफेल? क्या है? माइकल एंजेलो ने कहा था। बहुत बढ़िया, शाबाश। किसने? माइकल एंजेलो ने ये बात बोली थी। हाँ 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 हाँ, माइकल एंजेलो। चलो आ जाओ, बताओ मरणोन्मुखी राजकुमारी कहाँ पर स्थित मतलब चित्रित है, ये बताना है। कौन से नंबर में है ये भी बताओ जल्दी से। मरती हुई राजकुमारी कहाँ पर दिखाई गई है ये? बाघ, एलोरा, अजंता, बादामी? बताओ 16, 17, 18, 19, 20 कौन से नंबर में? अजंता में है, कंफर्म? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, अजंता ही इसका सही है। और कौन से नंबर में है? 16 नंबर की गुफा में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बताओ अजंता की सबसे पहले बनी जो प्रतिलिपियां हैं वो कहाँ मिलती हैं? अजंता की मुंबई में है, वाराणसी में है, इंग्लैंड में है या फिर नहीं है कहीं? बताओ क्या है? अजंता की सबसे पहली जो बनी प्रतिलिपियां हैं कहाँ रखी गई हैं? हाँ बहुत बढ़िया, इंग्लैंड में, एकदम सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में इसको रखा गया है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। बताओ फोलिए बर्जर का जो मदिरा ग्रह है ये किसका चित्र है? ये चित्र पूछा जा रहा है। 1882 में बनता है। मोने, माने, सोरा, पिसारो? क्या है इसका राइट आंसर? हाँ लाइव है विश्राम जी, लाइव है, लाइव है। आ जाओ, चलो बताओ 29 नंबर पे क्या है, किसने बनाया है? बहुत बढ़िया, बी नंबर बता रहे हैं माने, एकदम राइट है, शाबाश। चलो अब एक क्वेश्चन पे आ जाओ। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब होती है? इसके बारे में अब पूरा बताना स्टार्ट कर दो। दिल्ली शिल्पी चक्र के बारे में, दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब होती है, किसने की, कहां पर है ये, कैसा क्या, सब कुछ बताओ जल्दी से। कब होती है? बहुत बढ़िया, आपका आंसर आ चुका है। 1949 में इसकी स्थापना होती है। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है ना, तो जो मतलब
भारत विभाजन के बाद में पाकिस्तान से जो मतलब भागकर आ जाते हैं दिल्ली कलाकार, उन्होंने नई दिल्ली में ही स्थापना की थी दिल्ली शिल्पी चक्र की। ठीक है, हाँ। और इसकी स्थापना कब की थी? 1949 को की थी। ठीक, और इसके संस्थापक में पूछा जाता है स्थापना की किसने थी, तो मेनली जो नाम आता है ना वो बीसी सान्याल का नाम आता है। ठीक, किसका नाम आता है? बीसी सान्याल का आता है। पूछा जाता है दिल्ली शिल्पी चक्र की पहली प्रदर्शनी कब होती है, तो जब इसकी स्थापना हुई ना 1949 में, तभी उसी साल ही 1949 में ही नई दिल्ली में उसकी पहली प्रदर्शनी कर दी जाती है। ठीक, और पूछा जाता है दिल्ली शिल्पी चक्र के जो सदस्य थे ना, उनके ऊपर किनका किनका प्रभाव रहता है, मतलब किसका प्रभाव देखने को मिलता है, कौन से वाद का? तो अभिव्यंजनावाद, प्रभाववाद, इनका प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन किस कलाकार के ऊपर देखने को मिलता है? के एस कुलकर्णी। इंपॉर्टेंट है। ठीक, पूछा जाता है कि दिल्ली शिल्पी चक्र के कौन सा सदस्य है जिसके ऊपर अभिव्यंजनावाद और प्रभाववाद का प्रभाव देखने को मिलता है? किसके ऊपर? क्या नाम था उनका? के एस कुलकर्णी के ऊपर देखने को मिलता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आपको अभी बता रहे हैं ना, ये सारी चीजें बिल्कुल से रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। शाबाश। चलो, हमने इसके पहले जो कल क्लास, मतलब इसके पहले वाली जो क्लास ली थी, उसमें हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, हमें याद है बहुत अच्छे से, कि हमने आपको पूछा था कि दिल्ली शिल्पी चक्र के कौन से सदस्य ने बहुत बड़ी फैली एक पर्वत श्रृंखला का चित्रण किया है? बता सकता है कोई? है किसी को याद? बताओ जल्दी से। दिल्ली शिल्पी चक्र का कौन सा सदस्य है जिसने विशाल भू अंचल और उसमें फैली पर्वत श्रृंखला का चित्रण किया है? बताओ जल्दी से, किसने किया है? अरे कटप्पा, हाँ बहुत बढ़िया, दिव्या पांडे ने बिल्कुल सही दिया, जया अप्पा स्वामी ने। ठीक है, वेंकटप्पा नहीं, जया अप्पा स्वामी ने किया है। ठीक है, हाँ पहुंच गए थे आप लोग, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अच्छा बताओ, दिल्ली शिल्पी चक्र का कौन सा सदस्य है जो दृश्य चित्रकार था? बताएगा कोई? दृश्य चित्रकार कौन था? बताओ जल्दी से, दृश्य चित्रकार कौन था दिल्ली शिल्पी चक्र का कलाकार? राम कुमार, नसीम अहमद, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही दिए हैं। राम कुमार जो है ना, ये दृश्य चित्रकार थे जो दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और बताओ, दिल्ली शिल्पी चक्र का कौन सा सदस्य था जो ग्राफिक कार था? बताओ जल्दी से, ग्राफिक कार कौन था जो दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित था? बताएगा कोई? बताओ जल्दी से, बताओ। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। हाँ, कृष्ण खन्ना, बहुत बढ़िया। अरे कमल कृष्ण नहीं है बबुआ, कृष्ण खन्ना हो जाएगा। ठीक, कौन? अपने खन्ना साहब। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, बाघ गुफा की खोज किसने की ये बताओ जल्दी। डेंजरफील्ड ने 1818 में, जॉन स्मिथ ने 1819 में, और गोपीनाथ ने 1821 में। ये इनमें से कोई नहीं। क्या है इसका राइट आंसर? बताओ। क्या है इसका सही? सभी लोग करेंगे एक साथ। चलिए, शाबाश। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, डेंजरफील्ड ने 1818 में की थी। अच्छा ये बताओ, जॉन स्मिथ ने किसकी की थी फिर? बताओ जल्दी से, जॉन स्मिथ ने किसकी की थी ये बता दो फटाफट छाप के। आगे बढ़ते हैं। बताओ, लाल रंग के प्रकाश में कौन से रंग की वस्तुएं हैं जो काली देखने को मिलती हैं? लाल रंग के प्रकाश में आप कौन से सूट पहन लेंगे, कौन सी ड्रेस पहन लेंगे कि आप काले रंग के देखेंगे, मतलब आपकी ड्रेस काली होगी? हरे में, नीले में, कत्थई में, बैगनी में? बताओ। क्या है? बिल्कुल सही है, हरे रंग में। ठीक, पहन के खड़े हो जाना। चलो, किस छापाकार का 27 मार्च 2021 को निधन हो जाता है? रामकुमार, सूजा, जय झरोटिया, गणेश पाइन? बताइए 2021 में किसकी मृत्यु होती है इनमें से? क्या है? जय झरोटिया की? अच्छा चलो मान लेते हैं, आप बोले हैं तो बिल्कुल सही है, जय झरोटिया की 2021 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 हो गया, 33 पे आइए। बताइए, एलिफेंटा गुफा की सीमाएं किससे घिरी हुई हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ है ये? पहली बात ये बताओ जल्दी से, एलिफेंटा की गुफा कहाँ है ये बताओ। नदी, समुद्र, टापू? नदी से घिरी है क्या? बताओ। हाँ बिल्कुल सही है, समुद्र से घिरी है। यही हमें महेश रॉक कट मूर्ति मिलती है।
पता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र, मुंबई, धारापुरी, ये सब आपको याद रखना है। ठीक, चलो बताओ, ग्रीक ग्रीक राजदूत था मेगास्थनीज, ये किसके दरबार में रहता था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। बताओ मेगास्थनीज किसके टाइम पे आया था? ये पूछा गया है। इसी ने एक पुस्तक भी लिखी है, बताओ जल्दी से कौन सी पुस्तक लिखी है इसने? इसने बहुत अच्छा अपने भारत का वर्णन किया है। क्या है इसका राइट आंसर? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के, बिल्कुल सही है। चलो बताओ, पुस्तक का नाम बताओ जल्दी से, कौन सी पुस्तक है इसकी? हाँ, दिव्या पांडे, इंडिका। कौन सी पुस्तक है इसकी? इंडिका। इसमें भारत के बारे में खूब दम से तारीफ की गई है। चलो बताओ, गुआश रंगों की प्रकृति कैसी है? पारदर्शी, अर्धपारदर्शी, अपारदर्शी, इनमें से कोई नहीं। गुआश रंगों की प्रकृति कैसी है ये बताइए 35 नंबर पे, बताओ। गुआश, बिल्कुल अपारदर्शी, इसका एकदम सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, असित कुमार हलदार आ गए, नंदलाल बोस आ गए। अब बताओ जल्दी से, इन्होंने किस वर्ष बाघ की प्रतिलिपियां बनाई थी? अच्छा, कोई बता सकता है? बाघ, अजंता और जोगीमारा, इन तीनों की प्रतिलिपियां किस व्यक्ति ने बनाई हैं? बताओ जल्दी से। 1918 है, 1921 है, 1925 है, 1924 है। क्या होगा राइट आंसर? 36 पे आएंगे, बी नंबर बता रहे हैं, 1921, बिल्कुल सही है, 1921 बिल्कुल सही है। बताओ, बाघ, अजंता और जोगीमारा, तीनों की प्रतिलिपियां किसने बनाई हैं? कब बनाई है ये भी तो बता दो, कब कब, तीनों का टाइम बताओ एक साथ। हाँ ठीक है, असित कुमार हलदार ने बनाई है, चलो मान लिया, असित कुमार हलदार ने बनाई है, चलो ठीक है मान लिया। कब कब बनाई है, सभी का आंसर एक साथ आना चाहिए, जैसे गायत्री यादव ने लिखा है वैसे ही आना चाहिए सभी का। बताओ, 1921 तो इसका हो गया, अब इनको बताओ, इनका टाइम बताओ, बाज का, बी से बाघ, बाघ, हाँ बताओ जल्दी से। हाँ शाबाश, 1921, 1910, 1914, वेरी गुड। कब? 1921 में बाघ की, 1910 में इसकी अजंता की, और 1914 में जहांगीर की। ठीक, इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है, ऊर्ध्वमुखी त्रिभुज किसका प्रतीक है ये बताओ। ऊर्ध्वमुखी त्रिभुज जो है वो किसका प्रतीक है ये बताना है। ऊपर को गति या लिंग का, दृढ़ता का, स्थूलता का या गति का? बताइए, 37 नंबर पे आएंगे। क्या होगा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, ऊपर को गति या फिर लिंग का हो जाएगा। आगे दिया है, बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित हैं? बौद्ध ब्राह्मण, बादामी गुफा पूछी है, वैष्णव बुद्ध या जैन ब्राह्मण? क्या होगा? ये सारे क्वेश्चंस आपको पहले पढ़ा चुके हैं हम, अब गलती करो ना तो मारेंगे डंडा लेके। बताओ जल्दी से, 38 नंबर पे क्या होगा? बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित हैं? किससे हैं भाई? बताओ जल्दी से। शाबाश, ऑप्शन सी वालों एकदम सही हो, जैन ब्राह्मण, ऑप्शन सी इसका एकदम सही हो जाएगा, वेरी गुड। आगे चलते हैं। बताओ, मूविंग फोकस और द लिविंग ट्रेडिशन पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्न इंडियन आर्ट जैसी पुस्तकों के लेखक कौन है ये बताना है आपको। हाँ ठीक है, जो बच्चा पहला पढ़ रहा है बहुत बढ़िया। चलो, मूविंग फोकस और द लिविंग ट्रेडिशन पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्न इंडियन आर्ट जैसी पुस्तकों के लेखक केजी सुब्रमण्यम, ए मोरे या फिर जॉन स्मिथ है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? क्या होगा 39 नंबर पे? शाबाश, ए होगा कंफर्म, बिल्कुल सही है, केजी सुब्रमण्यम एकदम सही दिए हैं। चलो 39 हो गया, 40 पे आओ। मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है? बताओ, सिगरिया में है, बादामी में है, सित्तनवासल में, इनमें से कोई नहीं। क्या है? मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ होता है ये बताना है, फिर एक ग्रुप करवा देते हैं आपको। बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, चलिए आपका आ गया है 40 नंबर, सिगरिया एकदम सही है। कहाँ है सिगरिया? श्रीलंका, ठीक याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका सही है ए। चलो, बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब होती, किसने की, कहाँ की, और
ये कहाँ पहुंच गया भाई? करिए सभी लोग। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर? चलो करो जल्दी जल्दी फटाफट। चलिए हाँ, तो देखते हैं हमने क्या पूछा आपसे। बॉम्बे ग्रुप की बात हमने पूछी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गया है। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना तो आप लोग नाम से ही पता है, मुंबई में की थी। कब की थी? 1957 में की थी। किसने की थी? के हैबर ने की थी। ठीक, ये 3 क्वेश्चन तो आपको रटे ही होने चाहिए। पूछा जाता है बॉम्बे ग्रुप के कलाकारों ने किस कलावाद को अधिक महत्व दिया? बताएगा कोई? बताओ जल्दी से, कौन बता सकता है इसको? बॉम्बे ग्रुप के जो कलाकार हैं उन्होंने किस कलावाद को अधिक महत्व दिया, ये बताना है आपको। बताइए कौन सा कलावाद था? बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, किसने बताया ये? कहाँ गई भाई? हाँ, वान्या प्रिंसेस ने बताया कि 6 प्रदर्शनियां लगाई थी। बिल्कुल सही बताया है। बॉम्बे ग्रुप ने जो है ना वो टोटल 6 प्रदर्शनियां लगाई थी। ठीक, ये याद रखना। अमूर्त अभिव्यंजनावाद, बिल्कुल सही है। ये किसको अधिक महत्व दिया इन्होंने? अमूर्त अभिव्यंजनावाद को इन्होंने सबसे ज्यादा महत्व दिया था। ठीक, और 1962-63 के लगभग ये ध्वस्त भी हो जाता है ग्रुप। आगे, पेंटिंग एट बादामी पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट गिल, विंसेंट स्मिथ, स्टेला क्रैम्ब्रिज, आनंद कुमार स्वामी। 41 पे आइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? करेंगे सभी लोग एक साथ, सभी लोग एक साथ आएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए शाबाश। चलिए, तो पेंटिंग एट बादामी, अरे भाई वेरी गुड। चलिए हाँ, आंसर आने लगे हैं सभी के, शाबाश। चलिए बात करते हैं, आंसर करेंगे। तो स्टेला क्रैम्ब्रिज आपका आ गया है, एकदम सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं ग्रुप 1890 की। कब की? ग्रुप 1890। बताओ इसकी स्थापना कब होती है, ये बताएंगे सभी लोग। स्थापना कब होती है, कहाँ होती है, किस जगह पे, और इसको औपचारिक रूप से स्वीकृति कब मिलती है? इस ग्रुप को औपचारिक रूप से स्वीकृति कब मिलती है? इसके संस्थापक कौन है और इसका नाम कैसे पड़ा, ये सब बताना है। कितने सदस्य थे ये सब बताओ। बहुत बढ़िया। देखो बात करते हैं, अच्छे से सुनना ध्यान से। ठीक, क्या है कि जो ग्रुप 1890 है ना, इसकी स्थापना 1962 में होती है। 1890 में नहीं, 1962 में स्थापना होती है। ये जो 1890 लिखा है ये हम बताएंगे आगे। ठीक है, पहले समझिए, ये नाम है ग्रुप 1890। इसकी स्थापना 1962 में होती है। गुजरात में एक जगह पड़ती है भावनगर, आप लोगों ने सुनी होगी। ठीक, तो गुजरात के भावनगर में 1962 में ग्रुप 1890 की स्थापना होती है। और इसको करने वाले कौन है, पूछा जाता है इसकी स्थापना करने वाले कौन है? तो जे स्वामीनाथन। कौन? जे स्वामीनाथन जो है वो इसकी स्थापना करने वाले थे। ठीक, और एक चीज याद रखना कि ये स्थापना तो हो गई थी लेकिन औपचारिक रूप से मतलब स्वीकृति नहीं मिली थी इसको। इन्होंने बना तो लिया था ग्रुप, लेकिन इसको मतलब बिल्कुल से ऑफिशियली नहीं दिखा पाए थे जमीनी स्तर पे। ठीक, तो क्या होता है, एक साल बाद 1963 में, एक साल बाद 1963 में औपचारिक रूप से इसको स्वीकृति मिल जाती है 1890 ग्रुप को। ठीक, ये हो जाता है एक साल बाद। और फिर क्या होता है कि ये जो ग्रुप बनाया जा रहा था ना, जब ग्रुप 1890 बन रहा था, तो जिस भवन में स्थापित हुआ था ना, उस भवन का नंबर 1890 था। इस वजह से इसका नाम ही रख दिया गया ग्रुप 1890। ठीक है, हाँ। और ये मकान किसका था, किसी को पता है? नाम बता सकता है कोई? हाँ, मकान नंबर 1890 था। बहुत बढ़िया। ये मकान किसका था, ये बताएगा कोई? किसका मकान था, बताओ जल्दी से। जे पांड्या का। बहुत बढ़िया साधना मौर्य, शाबाश। ये मकान किसका था, जिस मकान में मतलब 1890 जिसका नंबर था, ये जे पांड्या का मकान था। ठीक, उसका घर मतलब उसका मकान था, उसी का नंबर 1890 था, उसी के नाम पर ये ग्रुप का नाम पड़ जाता है।
ठीक। पूछा जाता है कि ग्रुप 1890 की जो मतलब ये ग्रुप है, इसमें टोटल कितने सदस्य थे, बताइए। इसमें टोटल कितने सदस्य थे, कोई बताएगा, बताइए, बताओ जल्दी से। इस ग्रुप में टोटल कितने सदस्य थे? 8, 10, 12, 14, कितने थे? शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ग्रुप 1890 में टोटल 12 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। आपको ये याद रखना, ठीक है। इनकी ट्रिक हम आपको अलग से वीडियो बना के पढ़ा देंगे, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अच्छा बताओ, ग्रुप 1890 का कैटलॉग होता है, इसको किसने तैयार किया था, बताएगा कोई? 1890 ग्रुप का कैटलॉग किसने तैयार किया था, ये बताइए, बताओ जल्दी से मेरे दिल वालों। बहुत बढ़िया, दिल भेज रहे हैं, सृष्टि शुक्ला ने दिल भेजा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुल्क राज आनंद ने। पगलू वो बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे। उसका नाम था, कुछ नाम था अच्छा सा प्यारा सा, जो आप नहीं ले पाते हैं। ऑक्टेवियो पॉज ने बनाया था। किसने? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बताया है सभी ने, दिव्या ने बता दिया, रोहित ने बता दिया, शाबाश, ठीक है। तो क्या है, हमने क्या बताया आपको? 1890 जो ग्रुप है, इसका कैटलॉग तैयार किया था अति यथार्थवादी कवि थे, ठीक। इनका नाम था ऑक्टेवियो पॉज, लिख देते हैं, किसने? पॉज ने बनाया था इसका कैटलॉग, ठीक, ये याद रखना है। और इन्हीं की एक पुस्तक है लिख देते हैं, ठीक। इनकी पुस्तक भी पूछ ली जाती है कभी कभी, लिख लीजिए, लेबेंथ ऑफ सॉलिट्यूड, ठीक। ये है इनकी पुस्तक का नाम, क्या? लेबेंथ ऑफ सॉलिट्यूड। ये जो पुस्तक है किसकी है? ऑक्टेवियो पॉज की पुस्तक है। किसकी है? पॉज की पुस्तक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए, अच्छा बताओ, क्या कोई बता सकता है? आप लोग दिमाग लगाइएगा, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, पूछा जाएगा आपसे कि उस ग्रुप का नाम बता दो जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में लगती है। बताओ जल्दी से, कौन बताएगा, बताओ। हाँ, जिसकी केवल एक प्रदर्शनी लगती है और वो वही पहली होती है, वही अंतिम होती है। ये अपना ग्रुप 1890 है, ठीक। 1890 ग्रुप ही है जिसकी एक ही प्रदर्शनी लगती है और पहली होती है, अंतिम होती है। और कब लगती है? 1963 में लगती है, ये भी याद रखना। कब? 1963 में लगती है, जब इसको औपचारिक रूप से एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। और ये कहाँ लगती है, ये भी बता दो साथ में। 1963 में तो लग गई, कहाँ लगी? तो ये याद रखना, पहली और लास्ट प्रदर्शनी 1963 में रविंद्र भवन नई दिल्ली में होती है। और इसका उद्घाटन कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है काफी बच्चों को बोरिंग लग रही हो कि मैम ये तो पूरा आप रट्टाफिकेशन रटवाए दे रही हैं हमको, तो ऐसा नहीं है, रटवा रहे हैं तो आपका एग्जाम भी निकलेगा, विश्वास रखिए, ठीक है। हाँ ठीक है, ये हो जाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? बताओ, 1890 की पहली और अंतिम प्रदर्शनी कब? 1963 में, रविंद्र भवन नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। यहाँ तक क्लियर हो गया? बताएं आगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो 42 पे आ जाओ। दिया है, सिगरिये की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं, ये बताइए। सिगरिये की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं, ये बताना है आपको। क्या होगा बताओ जल्दी से। राष्ट्रीय संग्रहालय भारत, बताओ। पेरिस, श्रीलंका कहाँ है? सिगरिया की कहाँ पर रखी गई होंगी, बताएंगे सभी। 42 नंबर पे श्रीलंका में ही होंगी, कोलंबो, ठीक, याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। बैगनी रंग किसका पूरक है? लाल, नीला, पीला, काला, बताओ जल्दी से। 43 नंबर पे बताओ, बैगनी रंग किसका पूरक है, ये बताना है। पीले का है, कंफर्म, बिल्कुल सही है, पीले का हो जाएगा। आगे, मामल्लपुरम और पन्नामलाई के भित्ति चित्र जो है ये किस राजवंश के अधीन रहे? मामल्लपुरम या अन्नामलाई दे दे, ठीक है, या पन्नामलाई, कुछ भी दे दे। इनके जो भित्ति चित्र हैं ये किस राजवंश के अधीन बनते हैं? मौर्य वंश, गुप्त वंश, चालुक्य वंश या पल्लव वंश, किसके अकॉर्डिंग बनते हैं ये बताना है। 44 नंबर पे डी नंबर एकदम सही है, पल्लव वंश, ठीक है, पल्लव हो जाएगा। बाघ के चित्रों में कौन सा दृश्य है जो बहुत संगीतमय और रोचक मिलता है? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। 45 नंबर पे आएंगे सभी लोग
और देखो क्लास अगर सच में पसंद आ रही है ना तो सभी तक शेयर जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है? सभी को लेके आए करिए आप लोग। हाँ बहुत बढ़िया। क्या है इसका? बी नंबर एकदम सही है। स्त्री गायिकाओं का दल इसमें दिखाया गया है, ये याद रखना है, ठीक। आगे बताओ एलिफेंटा गुफाओं को लगभग कौन सी सदी में बनाया गया था? 46 पे आइए। एलिफेंटा गुफाओं को लगभग कौन सी शताब्दी में बनाया जाता है ये बताना है 46 नंबर पे। सभी करेंगे एक साथ। चलिए 46 पे आएंगे। शाबाश। ए नंबर बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं। चलिए एलिफेंटा की गुफाओं की बात करते हैं। इसका ऊपर नीचे हो रहा है। चलो हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, 5वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे पाल शैली के संरक्षक कौन थे ये बताओ। पाल शैली के संरक्षक कौन थे ये बताना है। चालुक्य शासक, पाल शासक, सुंग। पाल शैली की बात हो रही है, अब बता लेंगे ना क्या है सही? तो पाल शासक इसका हो जाएगा। आगे जैन शैली को पश्चिम, बताइए जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली कौन से विद्वान ने कहा है? राय कृष्णदास, ईवी हेवल, नंद कुमार स्वामी, रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइए। सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए छोटा सा लिखा है जो, आगे बढ़ते हैं। दिया है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1924 में कल्पसूत्र की एक प्रति कहां से प्राप्त की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाहौर से, कलकत्ता से, बर्लिन से या वाराणसी से? बताइए क्या होगा 49 नंबर पे। मैम आवाज कट रही है, हमें लग रहा था माइक हमने ऊपर नीचे किया ना इस वजह से। अब सही है? बताओ अब सही है? 49 नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। बर्लिन संग्रहालय इसका एकदम सही हो जाएगा। शाबाश। चलिए जैन चित्रकारों का पूछा है, जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या था ये बताइए। पशु पक्षी, शासक, तीर्थंकर और उसकी जीवनी, भारत कला भवन, वाराणसी। क्या होगा इसका राइट आंसर? जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय पूछा गया है आपसे। 50 नंबर पे आएंगे। क्या है इसका? तीर्थंकर और उनकी जीवनी। बहुत बढ़िया। चलो अब बताओ भारत भवन भोपाल की स्थापना कब होती है? भारत कला भवन नहीं, भारत भवन बताओ पहले। भारत भवन भोपाल की स्थापना बताओ कब होती है, कहाँ होती है, किसके द्वारा होती है, इसके संस्थापक कौन थे और इसके पहले निदेशक कौन थे, इसको डिजाइन किसने किया था, इसके कितने अंग हैं और कौन सी कला का ये सबसे बड़ा संग्रह माना जाता है, और ये सब बताओ जल्दी से। भोपाल वाला पूछा है बगलू, वाराणसी का नहीं। शाबाश। तो 1982 बिल्कुल सही है, आप लोगों ने जो दिया है 1982 एकदम सही है। भारत भवन भोपाल की स्थापना 1982 में होती है। किसके द्वारा होती है, मतलब होती कहाँ है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में होती है। इसके संस्थापक अगर पूछे जाएंगे ना, याद रखना कंफ्यूज होते हैं आप लोग, अगर इसके भारत भवन के संस्थापक पूछे हैं तब आप लोग बताएंगे अशोक वाजपेयी। कौन? अशोक वाजपेयी। ये जो थे ना वहाँ के मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी रह चुके थे, ठीक। इन्हीं को फिर मतलब यही स्थापना कर देते हैं भारत भवन भोपाल की 1982 में, ठीक। पूछा जाता है अगर संस्थापक तो अशोक वाजपेयी। अगर उसने पूछा पहला निदेशक कौन था, भारत भवन भोपाल के पहले निदेशक कौन थे, तब आप लगाएंगे जे स्वामीनाथन, ठीक। ये याद रखना है इन दोनों में अंतर। फिर पूछा जाता है कि भारत भवन भोपाल को किसने डिजाइन किया था, तो किसने किया था? चार्ल्स कोरिया ने इसको डिजाइन किया था। इंपॉर्टेंट है, ठीक। चार्ल्स कोरिया ने इसको डिजाइन किया था और इसमें टोटल 5 अंग देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। भारत भवन के कितने अंग? 5 अंग। चलो बता देते हैं यहां पर हम अच्छे से, ठीक है। भारत भवन के कितने अंग? 5 अंग। पहला आता है रूपांकर। क्या आता है? रूपांकर। दूसरा आता है रंगमंडल, ठीक, रंगमंडल। तीसरा आता है, तीसरा क्या आता है? रूपांकर, रंगमंडल, वागर्थ। क्या आता है? वागर्थ आता है। और फिर आता है अनहद और फिर लास्ट में आता है छवि, ठीक। तो इस तरह से आपकी याद रखना है, ठीक।
चलो, तो आर आर वी ए सी एच, तो आर से हुआ पहले रूपांकर, रूपांकर, रंगमंडल, वागा अर्थ, रूपांकर, रंगमंडल, वागा अर्थ, अनहद, छवि। ये 5 अंग किसके हैं? भारत भवन भोपाल के ये 5 अंग देखने को मिलते हैं। अब रूपांकर में, रूपांकर क्या है तो ये याद रखना है, ये ललित कला संग्रहालय है, ठीक है, ललित कला का संग्रहालय है। रंगमंडल की बात करें तो यहाँ रंगमंच वगैरह होता है, ठीक। वागर्थ की बात करें तो यहाँ भारतीय कविताओं का केंद्र है। वागर्थ क्या है? ये भारतीय कविताओं का केंद्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ए से बात करें तो ए से अनहद है, और इसमें ये जो है ये शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र है। क्या है? शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र है। और छवि की बात करें तो छवि से आप लोग जान लीजिए सिनेमा के लिए छवि हो जाएगा, ठीक। तो रूपांकर ललित कला का संग्रहालय है, रंगमंडल रंगमंच के लिए है, वागर्थ भारतीय कविताओं का केंद्र है, अनहद जो है ये शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र है, छवि सिनेमा के लिए है। इस तरह से आपको ये पूरे 5 के 5 रटे होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। समझ में आ गया 5 के 5? बताओ। शाबाश। चलिए आगे बात करते हैं। देखो पूछा जाता है भारत भवन भोपाल जो है ना, इस यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सी कला का सबसे बड़ा संग्रह मिलता है? तो यहाँ पर हमें जनजातीय कला का सबसे बड़ा संग्रह, भारत में जनजातीय कला का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? तो भारत भवन भोपाल में ही है। कहाँ? भारत भवन भोपाल में ही है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक। चलो आगे चलते हैं, अब यहां तक हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। 50 हो गया, 51 पे आ जाओ। चलो, किस भारतीय चित्रशैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित है? पाल, गुलेर, जैन, बीकानेर। क्या होगा 51 पे? बताओ जल्दी से, सभी लोग बताएंगे एक साथ, बताओ फिर आगे बढ़ा जाए। बीकानेर है क्या कि जैन है, ये गुलेर है या पाल है? बताओ। जैन है, कंफर्म? बिल्कुल, शाबाश, बिल्कुल सही है, जैन इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चलो, जैन चित्र जो है वो कागज पर कब बनते हैं? 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी में। बताओ, जैन चित्र जो है वो कागज पर कब बनते हैं? बहुत बढ़िया, 14वीं शताब्दी, एकदम सही है। जैन चित्रों की बात करें 14वीं और 12वीं में स्टार्टिंग होती है कागज की, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दिया है पाल शैली में जो बने चित्र हैं वो बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं? पाल की बात हो रही है, हीनयान है, महायान है, श्यादवाद है, या इनमें से कोई नहीं है? श्यादवाद का संबंध किससे है? जैन धर्म से है, ठीक। और हीनयान, महायान ये बौद्ध धर्म से है। अब समझ जाओ क्या होगा 53 नंबर पे। तो ये महायान बिल्कुल सही है, महायान इसका एकदम सही ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, जैन शैली को अपभ्रंश शैली किसने कहा है? ये बताओ, किस विद्वान ने? 54 नंबर पे आइए। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने, राय कृष्णदास ने, फर्ग्यूसन। क्या होगा इसका 54 नंबर पे? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, राय कृष्णदास, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है अपभ्रंश जैन, अपभ्रंश या जैन इसी को बोलते हैं, ठीक है। दिया है प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, इसका प्राचीन। मैम बैकग्राउंड बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, क्या हो गया बैकग्राउंड को? क्या हो गया बैकग्राउंड को? आवाज आ रही है क्या कोई? क्यों? हेलो, सही तो आ रही है आवाज, आवाज तो एकदम सही है, आवाज तो एकदम सही। सही है, सब कुछ सब सही है। चलिए ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। पूछा है 55 नंबर पे
तो इसमें पूछा है अपभ्रंश शैली या जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। 56 नंबर पे, 55 नंबर पे सभी लोग बताएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ वेरी गुड, चलो ठीक है। हाँ जिसको नहीं दिख रहा है ना वो क्वालिटी वगैरह बढ़ा ले और एक बार फिर से दोबारा खोल ले क्लास, ठीक है। हो सकता है उसके में डिस्टर्ब हो। हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा आपका अवघड़ नियुक्ति, ये आपका एकदम सही, ऑप्शन ए इसका एकदम सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। एक सेकेंड, पंखा चल रहा है इस वजह से हो सकता है कि भरभरा रही हो आवाज। बस एक सेकेंड रुको, हम पंखा बंद कर देते हैं, ठीक है, तो दिखने लगे, आवाज आने लगेगी फिर। और चलिए, अब आ रही होगी क्लियर। अरे भाई अब आ रही है सही, बताओ। अब हमने फैन बंद कर दिया है, अब सही होगा की आवाजें आ रही हैं। हाँ अब नौ दुर्गा चल रही है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा। हाँ नौ दुर्गों की वजह से ना यहाँ पर वो लगे हुए हैं ना साउंड वगैरह, इसलिए आवाज आ रही है। चलिए, तो क्या है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 56 पे आओ। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जौनपुर, सहारनपुर, अहमदाबाद, मुंबई, क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। चलिए चलिए आ जाइए, क्या है 56 नंबर पे। हाँ अब गर्मी नहीं लगेगी, ज्यादा नहीं लगती है अब। हाँ 56 पे आइए, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, जौनपुर की है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। धीमान और वित्तपाल बहुत पूछा जाता है, कौन सी शैली के हैं ये। गुजराती, अजंता, पाल या गुलेर, क्या होगा बताओ। गुजराती, अजंता या पाल या गुलेर, कौन सी शैली के चित्रकार हैं ये। 57 नंबर पे सी होगा, बिल्कुल सही है, पाल शैली इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बताओ, जौनपुर से प्राप्त स्वर्णाक्षरों वाली 1467 की कल्पसूत्र की सबसे उत्तम वाली प्रति कहाँ सुरक्षित है। अभी अभी हमने पढ़ा ना, तो बताओ कहाँ रखी गई है अब उसको। 58 पे आएंगे, बहुत बढ़िया। ए होगा कि बी होगा बताओ। शाबाश, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। बड़ौदा के नरसिंह जी के पोलको ज्ञान मंदिर में इसको सुरक्षित रखा गया है। ऑप्शन ए इस तरह से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 58 हो गया, 59 पे आइए। दिया है, कोलाज माध्यम का सबसे पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। कोलाज माध्यम का सेजा और वॉन गॉग, मोने माने, रूबेंस और ब्रूगेल, या फिर पिकासो और ब्रॉक। कोलाज माध्यम का प्रयोग पूछा गया है, क्या है इसका राइट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, पिकासो एंड ब्रॉक इसका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बताओ, नंदलाल बोस की चित्रण शैली का विशेषता बताना है। रूप है, रेखांकन है, छाया प्रकाश है, यथार्थता है, क्या होगा सही आंसर इसका। नंदलाल बोस की चित्रण शैली की विशेषता क्या है। 60 नंबर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, रेखांकन इसका एकदम सही, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, गीत गोविंद के चित्र जो है वो कौन सी शैली में मिलते हैं। अपभ्रंश, गुजरात, जैन, पश्चिम भारतीय शैली, क्या है सही। गीत गोविंद के चित्र कौन सी शैली के हैं ये बताना है। बहुत बढ़िया, संगीता कुशवाहा, वेरी गुड, शाबाश। अभिषेक ने भी दे दिया, बहुत बढ़िया। चलो ऑप्शन ए होगा, अपभ्रंश शैली इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 61 हो गया, 62 पे आते हैं। बताना है आपको, ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है ये बताइए। ढोला मारू विषयक चित्र का संबंध किससे मिलता है। जयपुर, किशनगढ़, मेवाड़, मालवा, बताइए। 62 नंबर पे सी हो जाएगा, मेवाड़ शैली इसका एकदम सही होगा। अब चलो चोल मंडल ग्रुप की बात करते हैं। चोल मंडल, अरे क्या लिख दिया भाई। चोल मंडल, बताओ इसकी स्थापना कब होती है। चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना कब की थी, किसने की थी, सब कुछ बता दो जल्दी से, बताओ बताओ जल्दी से। इसके द्वारा किसका उत्पादन स्टार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। किसके लिए जाना जाता है बताओ, किसी को पता है।
शाबाश, बिल्कुल सही दिया है, 1966 में, बिल्कुल सही है। चोल मंडल ग्रुप की बात करें या चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है? 1966 में होती है। करने वाले कौन? केसीएस पडिक्कर। किसने? केसीएस पडिक्कर ने की थी, ठीक है, ये याद रखना है। और कहाँ पर की थी? चेन्नई में की थी। कहाँ? चेन्नई में एक गांव पड़ता है, बम बम भोले ऐसे कुछ नाम है, ठीक, ऐसे करके गांव पड़ता है, तो वहां पर चेन्नई के पास में इन्होंने स्थापना की थी, ठीक। पूछा जाता है इसकी सबसे मुख्य जो विशेषता है, बाटिक कपड़ा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, आपने बता दिया। बाटिक कपड़े के लिए, मतलब बाटिक कपड़े के उत्पादन के लिए जो भारत में सबसे पहले स्टार्टिंग होती है ना बाटिक कपड़े की, वो यही चोल मंडल आर्टिस्टों के, मतलब चोल मंडल आर्टिस्ट ग्रुप के द्वारा ही होती है, ठीक, ये याद रखना है। और पूछा जाता है कि बाटिक कपड़े का निर्यात कौन से देश को किया जाता था? बता सकता है कोई? बताइए, बाटिक कपड़े का निर्यात कौन से देश को किया जाता था? बताओ। इंस्टा पर आपकी वीडियो आ रही है अभी? अच्छा, हाँ, डली हुई है काफी सारी। हाँ, इटली से होता था। कहाँ से? इटली से होता था, ठीक, ये आपको याद रखना है। इटली, मतलब इटली को यहां से जाता था, अपने यहां से कपड़ा, बाटिक कपड़ा, ठीक। चलो आगे चलते हैं। 63 नंबर पे बताइए क्या होगा? चलिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? निहाल चंद, गोवर्धन दास, मंसूर दसवंत, क्या है? किशनगढ़ का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, निहाल चंद, एकदम सही हो जाएगा, ठीक। इन्हीं की क्या है, बनी ठनी वगैरह, ये सब याद रखना है, ठीक। चलो, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप कौन सी शैली से प्रभावित है? बताओ। पहाड़ी से है, दक्षिणी से है, मुगल से है, अपभ्रंश से है? बताइए, 64 नंबर पे आएंगे। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप कौन सी शैली से प्रभावित है, ये बताइए। पहाड़ी से है? अरे पगलुओ, शाबाश, 64 पे आओ। हाँ, अपभ्रंश वालों एकदम सही हो, ऑप्शन डी जिसने दिया है ना उसके एकदम सही है, अपभ्रंश शैली से प्रभावित है, ठीक, ये याद रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग जो है नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? एम.एस. रंधावा, आनंद कुमार स्वामी, पर्सी ब्राउन, स्टेला क्रैमरिस, ये बताओ। राजपूत पेंटिंग जो है किसकी है? ये 65 नंबर पे, बी नंबर, बहुत बढ़िया मेरे शेरो, एकदम सही दिया है, आनंद कुमार स्वामी, इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की टेक्निक का प्रभाव भारत की कौन सी शैली पर पड़ता है, ये बताना है। बंगाल शैली पर, जयपुर फ्रेस्को शैली, मुगल शैली या पाल शैली? बताइए, 66 पे आइए। हाँ, बी नंबर हो जाएगा, जयपुर फ्रेस्को शैली हो जाएगा। आगे, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की टेक्निक किसके समान है? अजंता, जयपुरी, बाग, पहाड़ी? बताइए, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की बात हो रही है, किससे संबंधित है ये बताना है। चलिए बताएंगे सभी लोग। 67 नंबर, जयपुर, बिल्कुल एकदम सही है, जयपुरी फ्रेस्को होगा। 68 नंबर पे आता है, तो दिया है, राजस्थानी शैली के लघु चित्र किस पर बनाए जाते थे? बॉन्ड पेपर, वसली, कैनवास, इनमें से कोई नहीं? बताइए, 68 नंबर पे। आरती चल रही है इधर पे, जय 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 कल्याणी है। हाँ चलिए, हाँ बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं। 68 पे आ जाइए, बी होगा, बसली एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो, दिया है, कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट विषय कौन सा है? कोटा शैली का बताइए। रागमाला, नायिका, पशु, प्रतिकृति? 69 पे आएंगे। हाँ, 69 पे आएंगे, शाबाश। आंसर क्या होगा? अच्छा, कोटा शैली पूछिए तो कोटा में क्या? पशु हो जाएगा, चित्रण, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन आज का, बताइए, राजस्थानी चित्रों के पसंदीदा विषय कौन से हैं? राम सीता, राम सीता है ये, राम सीता, राधा कृष्ण, अप्सराएं हैं, स्वर्ण मंदोदरी हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 70 नंबर पे, तो राधा कृष्ण मिलता है हमें, ठीक है। तो आज हमने यहाँ तक 70 तक कर लिया है। अब हम लोग जो कल की क्लास करेंगे वो 71 नंबर से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, मजा आ रही है कि नहीं? मैम आप कहाँ से पढ़ा रही हैं? हम अपने पृथ्वी लोक से ही पढ़ा रहे हैं। हम जो है ना हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, यूपी के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है,
ठीक, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक, यहाँ से पढ़ा रहे हैं। मैम डेट याद रखने का कोई ट्रिक बता दीजिए। डेट का कोई ट्रिक नहीं है, बार बार रट्टाफिकेशन है बस। हाँ, मजा 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 आ गई, शाबाश। ठीक है, तो देखो जितना पढ़ा रहे हैं ना अच्छे से पढ़ते जाओ। चलो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोगों से, ठीक है। आज होमवर्क है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना। होमवर्क है कि माइसीनियन कला का जन्म कहाँ पर होता है ये बताना है आपको। SW है, माइसीनियन कला का जो जन्म है वो कहाँ होता है ये बताना है। मैम आज आप प्लीज बता दीजिए 12 बजे वाली क्लास क्यों नहीं लगाते हो आप? थोड़ा सा हम बिजी थे इस वजह से अब लगा दिया करेंगे, ठीक है। मैम आप दुर्गा पूजने देखने जाएंगी? दुर्गा पूजा, हाँ देखने जाएंगे, अभी जाएंगे थोड़ा देर में। मैम इंस्टाग्राम में आपकी आईडी क्या है? हाँ चलो बता देते हैं। इंस्टाग्राम में अगर हमें देखना है ना तो उसमें डाल देना हमारा नाम वैष्णवी स्वर्णकार। क्या डालना है? वैष्णवी स्वर्णकार डाल दीजिएगा, ठीक। हमारी फोटो आ जाएगी उसमें लग के, और वीडियो वगैरह भी काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हैं। पहले प्राइवेट था हमारा अकाउंट, इस वजह से काफ़ी सारी वीडियो पहले की पड़ी हुई है, ठीक। हाँ, मैं भी हमीरपुर से हूँ। अच्छा मैम आज आप प्लीज़ अच्छा हाँ मैम पेपर में 12 घंटे पढ़ाइएगा। हाँ बिल्कुल, पेपर में तो हम छोड़ेंगे ही नहीं, सोने भी नहीं देंगे आपको। मैम एक बार ग्रुप सब पढ़ा दीजिए, ठीक है मैम। वेरी नाइस क्लास मैम जी। मैम सारे ग्रुप प्लीज़ करवा दीजिए। हाँ हाँ ठीक है मैम, प्लीज़ सारे ग्रुप, हाँ सब करवा देंगे, परेशान नहीं हो। मैम आपका क्लास कितने बजे चलता है? क्लास जो है ना हमारी शाम को 7 से 9 चलती है, ठीक है। 9 नहीं पहुंच पाती है, 8 बजे ही ख़त्म हो जाती है, ठीक। केवल नाम की है 9, आप लोग बजने ही नहीं देते 9। मैं हरिद्वार से हूँ। बहुत बढ़िया मैम। BPSC का 40 नंबर का कौन सा बुक है? यूथ पब्लिकेशन सबसे अच्छा है BPSC के लिए, तो बाकी कोई स्पेशल बुक निकली ही नहीं है BPSC के लिए। मैम ये क्लास फ्री है? हाँ एकदम फ्री है, कोई भी क्लास हमारी लीजिए, बिल्कुल एकदम फ्री है। कोई हाँ 2 क्लासेस चलती हैं, एक सुबह 7 बजे रिवीजन चलती है, और अभी शाम को 7 बजे ये इंपॉर्टेंट चलती है। दोनों की दो ही क्लास चलती हैं हमारे चैनल पे इस टाइम पे, ठीक। केवल 2 क्लास चल रही हैं, एक सुबह 7 बजे और एक अभी आप देख रहे हैं रात को 7 बजे, ठीक। बस 2 क्लास, 2 क्लास, जैसे 2 बूंद जिंदगी की वैसे ही 2 क्लास जिंदगी बनाने की। बाज बैच याद आएगा आपको एग्जाम टाइम पे, ठीक। एग्जाम देना जब तब याद आएगा, बस पढ़ते जाओ आप लोग, ठीक। अब जो पढ़ा रहे हैं ना अब पढ़ते जाओ बहुत अच्छे से। हम इलाहाबाद के बगल में फतेहपुर से हैं। अच्छा मैम क्विज से कैसे जुड़े हमें समझ नहीं आता। अच्छा क्विज में एक काम करिए, टेलीग्राम आप लोग यूज करते होंगे सभी लोग, ठीक है। टेलीग्राम खोलना, ऊपर सर्च बार में डाल देना वैष्णवी फ्री एजुकेशन, ठीक है। आपको हमारा ग्रुप देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप ग्रुप में ऐड होंगे तुरंत आपको वहां पर क्विज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। डेली सुबह 9 बजे शरीफ सर करवाते हैं, ठीक। तो आप लोगों को उसमें जुड़ जाना है, ठीक है। मैम जनवरी में एग्जाम होगा? हाँ हाँ जनवरी में ही सुनने को आ रहा है कि जनवरी दिसंबर तक हो सकता है, ठीक है। मैम ट्रिक वाली क्लासेस, ट्रिक में बहुत मेहनत लगती है, आप लोग समझते नहीं हैं, और आप लोग उतना ज़्यादा इसमें रिस्पॉन्स भी नहीं करते हैं। मैम ग्रुप की मैराथन करा दीजिएगा, ठीक है प्लीज़। मैम आपकी ट्रिक अच्छी लगती है। मैम आर्टिस्ट फिर से करा दो जैसे पहले कराए थे। अच्छा ठीक है आर्टिस्ट करवा देंगे, ठीक है। मैम ग्रुप एक साथ कराइए सभी। हम भी कुछ पूछ रहे हैं मैम, बता दीजिए। क्या पूछा है रिम्पी? मैम डेट याद रखने का कोई ट्रिक बता दीजिए। अरे डेट का कोई ट्रिक नहीं है, जैसे आप लोग अपनी डेट याद रखती है ना कि आज मेरा बर्थडे है, वैसे ही आपको ऐसे याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। उसका कोई ट्रिक नहीं है। मैम मैराथन करवा दीजिए। हाँ हाँ करवाएंगे, परेशान नहीं होइए, एग्ज़ाम टाइम पे हर चीज़ चलेगी। अभी आप लोग पढ़ते जाइए जो हम पढ़ा रहे हैं। हम
मैम जी शुरू से थ्योरी से पढ़ा दीजिए। थ्योरी आप लोग पढ़ना कहाँ चाहते हैं, इसीलिए हम क्वेश्चन ही पढ़ाते हैं। मैम थैंक यू, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। एक दो लोगों का नहीं है, मैं बहुत सारे लोगों का है। हाँ, लेकिन याद करना पड़ेगा, उसकी कोई ट्रिक नहीं है। तिथियों की कोई ट्रिक नहीं होती है, उसको याद ही करना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा। मैं भी भोजपुरी राइटर हूँ। अच्छा मैम, आप कितनी अच्छी हैं, सभी का जवाब देती हैं। मैम आप स्टार्टिंग से शुरू कीजिए पढ़ाना, क्वेश्चन ही बेटर है मैम। हाँ मैम, हमीरपुर से, चंदपुरवा से हैं। अच्छा, चंदपुरवा से हो। थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन करवाइए। देखो, थ्योरी वगैरह जो है ना, अब हम नए बैच को ही पढ़ाएंगे। ये जो पुराना बैच है ना, उसको हम थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोग दम से पढ़े हुए हैं, ऊब चुके हैं पढ़ पढ़ के। ठीक, तो आप लोगों के लिए अभी प्रैक्टिस ही बेटर रहेगा। आप लोग फालतू चक्कर में ना पड़िए, थ्योरी के प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कर सकें। जो अभी दिसंबर जनवरी में पेपर देने वाले हैं ना, उनके लिए खास तौर पर बोलेंगे प्रैक्टिस करिए, और जो आपका खुद का नोट्स हो, बुक हो, उससे आप लोग तैयारी करिए। ठीक है, ये चीज़ करिए। मैम पैक ग्रुप पढ़ा दीजिए। पढ़ा दिया है, अभी अभी पढ़ाया है पीछे। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ा देंगे। बहुत बढ़िया। मैंने किचन पे A4 सीट पर लिखना। बहुत बढ़िया वान्या, शाबाश। मैम अभी जल्दी में है, जुड़े हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, शुरू से स्टार्ट करें प्रैक्टिस सेट। ठीक, ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, सब धीरे धीरे करके अभी होता जाएगा, आप लोग परेशान नहीं होइए। अभी पढ़ना शुरू कर, पढ़ाना हमने शुरू किया है अभी। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। चलिए अब टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ। मैम मेरी भी सुन लीजिए। जी मैम, शुरू से शुरू करें प्रैक्टिस सेट। हाँ हाँ, सुन लिया आपकी हमने बात, आंसू जी। चलो गुड नाइट, टाटा बाय बाय, वरना आप लोग बतियाते बतियाते रात निकाल दोगे। चलो।